भाग 5। अलंकृता अनिरुद्ध की अजीब सी शर्तें सुन के एक पल को तो घबरा सी गई। भला ऐसे कैसे वो रह सकती थी। वो खुद में बड़बड़ाई, मुझे क्या करना चाहिए? इसने तो मेरे रोमांटिक सपनों की धज्जियां उड़ा दी। बिना रोमांस की शादी में क्या करूंगी मैं? भाड़ में जाओ गधे। अनिरुद्ध ने अलंकृता की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने कुछ कहा क्या? अलंकृता ने बनावटी हंसी हंसते हुए अपने मन में कहा, हाँ कहा ना, ये कहा कि तुम एक नंबर के गधे हो जिसकी ढेंचू ढेंचू में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम उससे भी बड़े बंदर हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी शक्ल में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं पैदा ही शॉपिंग करने के लिए हुई हूँ, समझे? अनिरुद्ध कुछ देर तक अलंकृता को ऑब्जर्व करने के बाद बोला, तो क्या सोच रही हो तुम? मुझे तो पहले से ही मालूम था कि कोई भी लड़की इस शादी के लिए राजी नहीं होगी। अलंकृता ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कुछ और सोचने लगी थी। अलंकृता ने फिर से धीरे से कहा, मुझे कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिस वजह से ये खड़ूस मुझ पर लट्टू हो जाए। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखकर झुंझलाते हुए कहा, थोड़ा तेज बोलोगी? अलंकृता तुरंत बोली, मैं ये बोल रही थी कि आपकी इन 3 शर्तों के बदले मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। अनिरुद्ध ने अपनी भौहें उठाकर कहा, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी शर्तें मानूंगा? तुम खुद को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देती हो? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं दुनिया का बेस्ट पीस हूँ। अलंकृता ने अपनी नजरें घुमाते हुए जवाब दिया। अलंकृता की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई, लेकिन फिर वो सड़ा सा चेहरा बनाते हुए बोला, पागल हो तुम। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी शर्तें सुनना चाहता हूँ। बताओ, क्या है तुम्हारी शर्त? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? अलंकृता ने थोड़े कड़क लहजे में कहा, आपको पैसों के अलावा और कुछ नहीं दिखता ना? अब जब पैसों की बात बार बार कर ही रहे हैं तो सुन लीजिए। हाँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करना पसंद है, लेकिन आपके हाथों में 2 लाख की घड़ी है और मैं 200 की घड़ी लेकर भी नाचने लगती हूँ। 5 रुपए के गोलगप्पे खाकर कभी फ्री की सूखी पापड़ी खाने की खुशी महसूस की है आपने? 10 रुपए के गोल वाले झूले में ऊपर लटक कर जब एक एक्स्ट्रा चक्कर मिल जाता है, उसका सुख भोगा है आपने? नहीं ना? ऐसे ही जाने कितनी छोटी छोटी सस्ती खुशियों की लिस्ट है मेरे पास। पैसों का चस्का आपको मुझसे कहीं ज्यादा है, समझे? अनिरुद्ध के पास अलंकृता की बातों का कोई जवाब नहीं रह गया था। अलंकृता ने जल्दी से अपनी टोन थोड़ी नॉर्मल की और बोली, मेरी पहली शर्त ये होगी कि मुझे आजादी चाहिए, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की और आपके बच्चे के साथ खेलने की, उसके लिए कुछ करने की। दूसरी शर्त ये है कि मुझे आप शब्द से चिढ़ है, मैं आपको तुम करके बुलाऊंगी। फिर अलंकृता ने थोड़ा रुक कर कहा, और मेरी तीसरी शर्त ये है कि अगर मुझे कभी डिवोर्स दिया तो मुझे उसके बदले। तभी अनिरुद्ध ने उसकी बात काटते हुए कहा, आ गई ना अपने स्टैंडर्ड पे? बताओ, क्या चाहिए होगा तुम्हें उसके बदले? अलंकृता ने अपनी नजरें घुमाकर कहा, आपको कोई नहीं समझा सकता। उसके बदले मुझे बच्चे से मिलने से नहीं रोका जाएगा। मैं जब चाहूं तब उससे मिलने चली आया करूंगी। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने अपना हाथ बांधते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, पर इससे ज्यादा मुझसे और कोई उम्मीद मत करना। मैं डैड को इस शादी के लिए हाँ कह दूंगा, और हाँ, ये शर्त वाली बातें सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। इतना कहकर अनिरुद्ध अलंकृता के कमरे से बाहर निकल गया। तभी अलंकृता गहरी सांस लेते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसे देख रहा था मुझको? ऐसा लग रहा था कि जैसे खा ही जाएगा। आंखें हैं या मिर्ची? अनिरुद्ध ने बाहर जाकर अपने डैड से कहा, डैड, मुझे लड़की पसंद है, मेरी तरफ से इस शादी के लिए हाँ है। अनिरुद्ध की बात सुनकर सबके चेहरे खिल गए। तभी राकेश धीरे से रेखा जी के कान में फुसफुसाया, माँ, किसी तरीके से आज ही रोके की रस्म कर दो। ये बड़े लोग हैं, तमाम लड़कियां इनके घर की बहू बनना चाहती होंगी। अगर घर जाकर इनका मन बदल गया तो? उसकी बात सुनकर रेखा जी ने अपने मन में कहा, वैसे बात तो इसने ठीक ही कही है। एक बार ये रोका हो जाएगा तो केदारनाथ जी को हमारी बिटिया को ब्याह कर ले ही जाना पड़ेगा।
रेखा जी उठी और जलेबी केदारनाथ जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसी बात पर अपने बहू के हाथ की बनी जलेबी से मुंह मीठा कीजिए। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लगे हाथ हम लोग रोका करके अपनी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं। आपका क्या कहना है केदारनाथ जी? तभी जल्दी से अलंकृता ने बाहर आकर केदारनाथ जी के पैर छू लिए। केदारनाथ जी ने झट से अपनी जेब में से चेकबुक निकाली और शगुन के तौर पर 51,000 की चेक काटकर फौरन अलंकृता के हाथों में रख दी। चेक देखते ही रेखा और राकेश दोनों हैरान रह गए। अनिरुद्ध और केदारनाथ जी के यहाँ से जाते ही अलंकृता ने गहरी सांस ली और धाड़ से वहीं पड़े सोफे के ऊपर लेट गई। तब रेखा जी ने अलंकृता के पास जाकर पूछा, आलू बेटा, ऐसी क्या बात की तुमने जो अनिरुद्ध बाबू इतनी जल्दी इस शादी के लिए मान गए? मुझे तो उनकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। अलंकृता ने उस चेक को अपनी कमर में खोसते हुए कहा, हाँ, कैसे नहीं करता वो बागड़ बिल्ला। मैंने उसकी सारी शर्तें जो मान ली। अलंकृता की बात सुनकर रेखा जी ने हैरान होकर पूछा, अरे ऐसी कौन सी शर्त मान ली तूने? जरा मुझे भी तो बता। उसने कहा कि हमारे बीच कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहेगा। हम दोनों कभी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं केवल उसके ही बच्चे की माँ बनकर रहूंगी। अलंकृता ने इतना कहा ही था कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ गया। वो हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर रेखा की तरफ देखने लगी। मुझे थप्पड़ क्यों जड़ दिया? आप ही तो चाहती थी कि मैं किसी भी हाल में उससे शादी कर लूं। नाश किटी, तुझसे इस तरह की वाहियात सी शर्त मान लेने के लिए किसने कहा था? अरे अपना बच्चा कर लेगी तभी तो उस घर की धन दौलत पर राज कर पाएगी। इतनी बड़ी हो गई लेकिन तेरे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। अगर अपना बच्चा नहीं किया तो शुभ के बड़े होते ही तू दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाएगी। तभी राकेश ने रेखा जी के पास जाकर कहा, अरे माँ, जे क्या कर रही हो? ऐसा बर्ताव करोगी तो शादी के बाद ठेंगा दिखाएगी तुमको। अब तो ये सोने की मुर्गी हो चुकी है। मेरी आलू को ऐसे मत मारा करो माँ। और इसका वचन कौन सा रघुकुल का वचन है? आज दिया है तो कल तोड़ भी देगी। अब अलंकृता से रहा न गया। वो रोते हुए बोली, माँ, तुमको तो बस डांटना आता है। अगर मैं उसकी शर्तें मानने से मना कर देती तो वो भी शादी के लिए हाँ नहीं करता, तब क्या करती? इतना कहकर अलंकृता अपने रूम में चली आई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे एक बात का तो यकीन हो गया है कि मेरी किस्मत जितनी अच्छी है उससे कहीं ज्यादा बुरी है। लेकिन मैं अपने साथ बुरा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। क्या अलंकृता ने अनिरुद्ध की शर्तें मानकर इस शादी के लिए हाँ करके ठीक किया था? जानने के लिए सुनिए।